नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा। आप देख रहे हैं एचडब्ल्यू न्यूज़। आज हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं, जो स्वराज इंडिया के फाउंडर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लगभग 380 दिनों तक एक ऐतिहासिक आंदोलन, जो किसान आंदोलन चल रहा था, आज वो समाप्त हुआ। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों से किसान वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, जो ये पूरा 1 साल बीता है, इसमें किसानों ने क्या पाया? दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के अलग अलग कोनों में जिस मकसद से किसान आए थे, क्या वो मकसद पूरा हुआ? आपने ऐतिहासिक कहा, हम याद रखें ऐतिहासिक क्यों हम कहते हैं इस आंदोलन को। मुझे यकीन है इस देश में जब भी अब किसान आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा, आप चंपारण की बात करेंगे, आप तेभागा आंदोलन की बात करेंगे, हो सकता है बोट क्लब में महेंद्र सिंह टिकैत की बात करेंगे, और आप इस 1 वर्ष के दिल्ली मोर्चा किसान आंदोलन की बात करेंगे। आप कभी भी जब 26 नवंबर का आप जिक्र करेंगे तो संविधान सभा ने अपना काम पूरा किया था, ये तो बहुत लोगों को पता नहीं, संविधान दिवस है, लेकिन किसान मोर्चा के नाम से जरूर अब ये दर्ज किया जाएगा। जब भी देश में जलियांवाला कांड की बात होगी, कहीं ना कहीं किसी के मन में लखीमपुर खेरी की बात भी आएगी। और जब भी ये जो ऐसी लड़ाइयाँ जिन्होंने पासा पलट दिया उसकी बात होगी, तो गाजीपुर की बात आएगी। इस लिहाज से ऐतिहासिक है। किसान ने क्या पाया, उसमें एक तत्काल आंसर तो ये हो सकता है कि तीनों कानून रद्द हो गए, तो सबको पता है, और वो भी ऐसी सरकार से जो बैकफुट पे आना जानती नहीं है। मगर मैं इसको सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं मानता। उससे ज़्यादा बड़ी बात मैं ये मानता हूँ कि 3 कानून जिसका बहाना थे, 3 कानून आफ्टर ऑल एक शुरुआत थी किसी चीज़ की, जिसकी कई सरकारें पिछले 15-20 साल से कोशिश कर रही थी। वो था कि हमारी एग्रीकल्चर को कॉरपोरेटाइज किया जाए, एग्रीकल्चर को कंपनियों के से जोड़ा जाए। इस कोशिश को किसानों ने रोक दिया। अब ऐसे इस 3 के अलावा 10 और आने थे बाद में, ये 3 भी रुके और वो बाकी 10 भी रुक गए हैं। इसे भी मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट नहीं मानता। इससे भी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट मैं ये मानता हूँ कि किसानों ने अपना स्वाभिमान पाया है। किसान भूल गए थे अपना स्वाभिमान। किसान अपने आप को मान के चलता था कि हाँ, बहुत ही मैं लो क्लास जॉब करता हूँ। जैसे सफाई कर्मचारी अपने आप काम को डिग्निफाइड नहीं मानते हैं, हमारा समाज उनको डिग्निफाइड रहने नहीं देता। किसान भी कुछ ऐसा ही महसूस करता था, शर्माता था, सकुचाता था। इस आंदोलन के दौरान किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान पाया। इस आंदोलन में किसान ने अपनी एकता स्थापित की है, और किसान ने अपना राजनीतिक महत्व देखा और दिखाया। तो आपको बताऊं, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि आगे से इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी नेता किसानों से पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा कि भाई किसानों से पंगा नहीं लेना। ये बहुत बड़ी चीज़ है। किसी भी आंदोलन में सबसे बड़ी चीज़ उसकी मलाई नहीं होती, उसकी कुर्चन होती है। जो ऊपर से दिखता है वो अचीवमेंट कम है, लेकिन ये जो अंदर की अचीवमेंट है, सबसे गहरी अचीवमेंट यही होती है। सर, जैसे आज मैं सिंघू बॉर्डर पे गई, वहाँ पर भी बहुत से किसान ये कह रहे थे कि एमएसपी जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, उस पर अभी भी चर्चा नहीं हो रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई लाग लपेट की ज़रूरत नहीं है। हमें एमएसपी पे वो कतई नहीं मिला जो हम चाहते थे। सर, इससे ही संबंधित मेरा अगला सवाल ये होगा, सॉरी आपको काटने के लिए बीच में, कि ऐसा क्या हुआ इस दौर की वार्ता में जो बिल वापस, मतलब किसान वापस आंदोलन को लेने के लिए राजी हो गए? क्योंकि वार्ता तो पहले भी चल रही थी, इस बार भी उन्होंने एमएसपी को लेकर कुछ लिखित में नहीं दिया है, उन्होंने बस आश्वासन ही दिया है। देखिए, जब 3 कानून वापस हो गए, उसके बाद हमें ये सेंस था कि हमारी 80% जीत हो गई है। एमएसपी का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। आप मुझसे ईमानदारी से पूछें तो मुझे पता था कि इस बार हम एमएसपी लेके नहीं उठ सकते, क्योंकि एमएसपी लेने में सरकारों को सर के बल खड़ा होना पड़ेगा, लंबा संघर्ष है। इस बार हमें 2-3 चीज़ हासिल हो गई हैं। एक तो जो पांव टिकाने लायक जगह मिल गई है, वो क्या है कि सरकार ने कह दिया है कि जो आज एमएसपी पे खरीद वगैरह हो रही है, कम से कम उसको हम नहीं हटाएंगे। पांव टिकाने की जगह मिल गई। दूसरा, हमारा अच्छा पीआर हो गया। पीआर ये हो गया कि आज से 1 वर्ष पहले मैं आपसे अगर पूछता एमएसपी क्या है, शायद आप भी कहती नहीं एग्जैक्टली क्या है, कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ है। आज एमएसपी न सिर्फ पत्रकारों को पता लग गई है, पर बहुत सारे किसानों को पता लग गया है कि एमएसपी नामक कोई चिड़िया है जो मुझे मिलनी चाहिए लेकिन मिल नहीं रही है। बहुत बड़ी चीज़ है। और तीसरा, किसान को ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि लड़ेंगे तो जीतेंगे।
तो बस अगली लड़ाई की तैयारी हो गई है। इसलिए हमने सोचा कि ठीक है, किसी भी बात, किसी भी स्ट्रगल में आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 100% हासिल हुआ। आप ये देखते हैं कि हाँ, यहाँ ये पॉइंट है, यहाँ लकीर खींचो, इतना लिया है, समेटो, आगे फिर लड़ाई करेंगे, ये हमने सोचा। सर, अगला सवाल मेरा आपसे बतौर पॉलिटिशियन होगा कि क्या लगता है आपको अभी इस वक्त इन तीनों कानून को वापस लेने का क्या मोटिव हो सकता है? क्योंकि हम सब जानते हैं अलग-अलग राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बच्चा बच्चा जानता है क्यों किया। जाहिर है कुछ पूर्व से, यानी कि दिल्ली के पूर्व से, उत्तर प्रदेश से हवा आई होगी। पूर्व की हवा का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ, पूर्व की हवा पे बड़ी कहानियां हैं। तो पूर्व की कुछ हवा आई होगी। जो कारण नहीं है वो तो स्पष्ट है। संवैधानिकता और संविधान के लिए इज्जत तो इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि अगर संविधान के लिए इज्जत होती तो 1.5 साल पहले ऑर्डिनेंस ही इशू ना करते। किसानों का भला बुरा सोचना इसका कारण नहीं है, क्योंकि भला बुरा सोचते तो 1 लाख किसान जब दिल्ली के बाहर आ गए तो मान लेते कि भैया आप छोड़ दो। इंसानियत भी इसका कारण नहीं हो सकती, क्योंकि इंसानियत अगर होती तो जनवरी के महीने में किसान सड़कों पे मर रहे थे तब कर लेते। तो जाहिर है मामला तो एक ही है, और दुर्भाग्यवश इस देश की सत्ता सिर्फ एक भाषा जानती है, वोट, चुनाव, सीट, सत्ता। कहीं वो हवा आई होगी, वो कहते हैं ना इंद्र का सिंहासन जब हिलता है तो फिर बहुत कुछ हो जाता है, तो कहीं इंद्र का सिंहासन हिला होगा। हालांकि मैं इसको कोई लोकतंत्र में बुरी बात नहीं मानता। लोकतंत्र में जनता सत्ताधीशों तक अपनी बात इसी तरह पहुंचा सकती है, दबाव से, सड़क के दबाव से हुआ। प्रधानमंत्री ने अंततः वो मान लिया, चलिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, पर ये जो वो सब कहते हैं ना, बड़ा बड़ा डायलॉग देते हैं, तपस्या, ये वो सुन के थोड़ा हंसी आती है। सर, जैसे इस पूरे आंदोलन में सरकार का जो नैरेटिव रहा है, पहले आंदोलन जीवी, फिर उसके बाद खालिस्तानी, उसके बाद धीरे धीरे वो परिवर्तन हुआ, लेकिन वो नैरेटिव ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर पाया। उसका कोई कारण? क्योंकि जिस तरह से आप एक मिडिल क्लास आंदोलन को खत्म कर सकते हो मीडिया से, आप किसान के आंदोलन को नहीं कर सकते। अमेरिका में इसके लिए टर्म है लिंच्ड बाय द मीडिया, और वहाँ बड़े बड़े राजनेताओं को 7 मिनट के टेलीविजन इंटरव्यू में ख़त्म कर दिया जाता है, उनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाता है। दैट्स कॉल्ड लिंचिंग बाय द मीडिया। हमारे यहाँ किसान आंदोलन पे यही कोशिश हुई, इसको लिंच करने की कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं समझी थी कि किसान उस तरह से टीवी का शिकार नहीं। देखते हैं, आप सब किसान देखते हैं। किसान को आप ये कह दो कि साहब सियाचिन में हमारी फ़ौजों की विजय हुई है, वो मान लेते हैं। कौन सियाचिन जाके देखेगा? उनको आप बता दीजिए कि विदेशों में मोदी जी की धूम है, वो मान लेता है। लेकिन उसको कहो कि ये जो तुम्हारे चाचा जी जो गए हैं वो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, तो वो पलट के कहता है अच्छा देशद्रोही, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या देशद्रोही होता है। पहली बार एक बहुत खूबसूरत चीज़ हुई, वो ये कि मीडिया ने आंदोलन की छवि खराब करने की कोशिश की, और इस चक्कर में मीडिया की छवि खराब हो गई। मीडिया को बहुत बड़ा धक्का लगा है। नॉर्मली इस पे चिंता करनी चाहिए, और कभी कभी मैं चिंता भी करता हूँ कि ये अगर कल को मीडिया सच भी बोल देगा, लोगों को विश्वास नहीं होगा अब तो किसानों को उन पे। लेकिन इस देश में पिछले कुछ समय से मीडिया की जो भूमिका है, दरबारी की, सरकारी और दरबारी भूमिका जो हो गई है, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, उसको किसी ने तो ठिकाने लगाना था। तो किसान आंदोलन ने वो भी बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए सारी चीज़ें चल नहीं पाई। और अंततः एक तो किसान ने मंजूर नहीं किया, दूसरा इस देश के शहरी मध्यम वर्ग के भी चेतना में कहीं कुछ, उसे याद है कि अच्छा जो आईआईटी में भी पढ़ता है उसको याद है कि मेरे ताऊ जी शायद किसी मंडी के अंदर काम किया करते थे, और जो पैसा आईआईटी में पढ़ने के लिए मिला था शायद ताऊ जी ने भेजा था। उसके अंतर चेतना में कहीं ना कहीं गाँव है, कहीं ना कहीं किसान है। जिस तरह से सीए प्रोटेस्ट में मुसलमान को विलेन बना दिया गया था, आप किसान को विलेन इस देश में नहीं बना सकते, ये सबसे बड़ी बात थी। सर, हमने देखा कि पिछले 1 साल में दिल्ली में, चाहे वो कड़कती ठंड हो या गर्मी हो, बरसात हो, किसान डट कर संघर्ष करते रहे। तो ये जो जीत हुई है उसका श्रेय किसको जाता है? हमें तो नहीं जाता। हम जैसे जो तथाकथित नेता हैं उनको श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए भी, और खाली मॉडेस्टी के नाते नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वाकई ये आंदोलन था जो कि नीचे से कंट्रोल था। मैं आपको बता सकता हूँ, पूरे 1 साल ये सब नेता जिनको मैं मिलता रहा हूँ, सब नेताओं के मन में डर था, यार कुछ भी कर दिया ना पब्लिक छोड़ेगी नहीं, किसान छोड़ेगा नहीं हमें। और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, नेता डरा हुआ है इसका मतलब लोकतंत्र ठीक ठाक है।
ये आंदोलन नीचे से चला और नीचे से जो एक साधारण किसान का जो एक सेंटिमेंट था उसने बाउंड्री तय कर रही थी कि नेताजी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ऐसे आंदोलन, किसान आंदोलन के अतीत में आप जाइए, इतनी कहानियाँ आपको मिलेंगी वो नेता जो कि आंदोलन को बेच के चले गए। इस आंदोलन की खूबसूरती ये थी कि किसानों के इस नीचे से जो डंडा था उसके चलते ऐसा कुछ करना संभव ही नहीं था। तो श्रेय मिलना चाहिए उन किसानों को जिन्होंने इतना जीवट दिखाया, खासतौर पे पंजाब के किसानों को। भाई पंजाब के किसानों का मैं तो कायल हो गया। दूसरा, पंजाबी समाज का ये जो सेवा भाव है, मैंने बचपन में देखा क्योंकि मैं सिखों के बीच में बड़ा हुआ हूँ। सिख समाज का ये जो सेवा भाव है और बिना कैलकुलेट किए चलो लगाओ, लंगर लगाओ, ये करो, कंबल बांटो, वो करो, ये जो था वो उसने इस आंदोलन को कभी भी टूटने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। और तीसरी चीज़ कहूँगा कि ये जो कोएलिशन मेकिंग थी, ये आंदोलन कोएलिशंस पे डिपेंडेंट था। ये किसी एक संगठन का नहीं था, किसी एक कोएलिशन का भी नहीं था, कोएलिशन ऑफ कोएलिशंस था ये। उसको कुछ मेरे साथियों ने जितना समझदारी से और जितना दूरगामी समझ रखते हुए चलाया, उससे फ़ायदा रहा। सर, जैसे कि आपने बताया कि हमारा 80% जीत है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी मांगें हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। तो अगर सरकार उन मांगों को पूरी नहीं करता है तो क्या किसान फिर से आंदोलन करेंगे? 80% जीत इस दौर के लिए थी। किसान की 80% समस्या समाप्त नहीं हुई है। किसान की तो हमने शायद एक नई मुसीबत थी जो हमने ख़त्म कर दी। बाकी तो किसान ज्यों का त्यों है। किसान को अब जिसको अपने फसल का दाम नहीं मिलता, किसान कर्जे में डूबा हुआ है, आत्महत्या हो रही है, खेती में इतने सारे लोग वर्चुअली अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, तो उनकी समस्याएं कहाँ गई हैं? समस्याएं तो ज्यों की त्यों हैं। बस उन समस्याओं से लड़ने की दृष्टि और हिम्मत आ गई है, बस इतना हमारे को हासिल हुआ है। जाहिर है आगे लड़ना पड़ेगा। किसान तो देखिए, किसान को जो कुछ मिलेगा संघर्ष से ही मिलेगा। किसान को कमेटियों से कभी कुछ नहीं मिलता, एक्सपर्ट से कभी नहीं मिलता और दुर्भाग्यवश संसद विधानसभाओं से भी नहीं मिलता। किसान को जो कुछ मिलता है सड़कों पे मिलता है। तो संघर्ष करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि हर संघर्ष दिल्ली के नेशनल हाईवे पे मोर्चे का शक्ल ले। संघर्ष तरह तरह के होते हैं, लेकिन किसान ने संघर्ष की व्याकरण सीख ली है। आज राकेश टिकैत बोल रहे थे किसान ने संघर्ष की ट्रेनिंग ले ली है इस बार, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो संघर्ष तो होना होगा, खास तौर पे एमएसपी। सचमुच सबसे बड़ा सवाल तो किसान को फसल का वाजिब दाम का है। इस पे लंबा संघर्ष होगा। संघर्ष कब और किस तरह से होगा, क्या स्वरूप होगा, बस इन चीज़ों पे बात करनी है। तो मोर्चा उठाया है लेकिन आंदोलन जारी है। सर, मेरा आखिरी सवाल कि इस पूरे आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर की जो महारैली हुई थी उसमें भी मिशन उत्तर प्रदेश की बात कही गई थी। किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है। हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में किसान ने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भागीदारी की, अलग अलग जगह रैलियों में पार्टिसिपेट किए। तो अब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, तो अब मिशन उत्तर प्रदेश का क्या होगा? आपने सुना होगा, हमने कहा था मोर्चे उठ जाएंगे, धरने उठ जाएंगे, ये टोल प्लाजा खाली कर दिए जाएंगे। हमने नहीं कहा कि मिशन उत्तर प्रदेश रुक जाएगा। जब तक अजय मिश्र टेनी इस देश के मंत्री बन के घूम रहे हैं, जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो जेल सुधारक पे भाषण दे रहा है, वो इन जेलर लोगों की कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहा है, जब तक ऐसा है तब तक जाहिर है हम इस सवाल को भूल नहीं सकते। और उत्तर प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड को क्यों नहीं लोग देखेंगे। और मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं कहता, पंजाब की सरकार से भी लोग सवाल पूछेंगे। चुनाव में किसान को नेताओं से, सरकारों से, पार्टियों से कड़े सवाल पूछने चाहिए और मिशन उत्तर प्रदेश उसी की एक कड़ी में है। मेरे विचार से ये बिल्कुल चलेगा। इसे और शिद्दत से चलाना होगा, सवाल पूछने होंगे। अगर उनके पास बहुत अच्छे जवाब हैं तो जवाब आ जाएंगे, नहीं है तो उत्तर प्रदेश की जनता को पता लग जाएगा। और अजय मिश्र टेनी का मामला जितना लटकाएं उससे भाजपा को नुकसान होगा और ज़्यादा नुकसान होगा चुनाव में। बिल्कुल चुनाव में। मैं तो चाहता हूं अजय मिश्र टेनी को 400 की 400 विधानसभा क्षेत्रों में भेजें प्रचार करने के लिए। जहां जाएगा बीजेपी का 5000 वोट कटवा के आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे योगेंद्र यादव जी, जिनसे हमने बात की, जिन्होंने कहा कि इस पूरे आंदोलन की जीत का जो श्रेय है वो किसानों को जाता है। मैं स्वर्णा झा, आप देख रहे हैं SW न्यूज़।